हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मम्मी पास जा रही हूँ मैं। आज मैंने सोचा कि मम्मी पास हो आऊँ। मम्मी की तबीयत खराब थी, उस टाइम मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मम्मी को देखने नहीं गई थी। तो अब मैं सही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं हो आऊँ। मेरे गले में दिक्कत बनी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तो आराम है। लेकिन डॉक्टर पास दिखाने जाऊंगी, क्योंकि 2-3 दिन आराम रहता है, फिर से वो उखड़ आता है। तो फिलहाल तो मम्मी को देखने जा रही हूँ। मम्मी की तबीयत खराब थी, अब वो भी सही हो गई है। तो हम लोग आ गए मम्मी के पास, और मम्मी के पास जाओ तो मम्मी हमेशा किचन में ही मिलती है, बहुत काम रहता है उनको। तो अब ये लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर बैठे हैं और अपना अपना मोबाइल पकड़े, क्योंकि मम्मी पास आते हैं तो मैं इनको मोबाइल दे देती हूँ। बिना डेटा के मोबाइल चलाएंगे। हैदर की शैतानी शुरू हो गई है। हैदर हर जगह शैतानी करते हैं। ये मेरी फेवरेट खिड़की है। गर्मी में बस मैं यहाँ पर ऊपर बैठ जाती थी, बहुत मजा आता था। खुली थी तो देखा मम्मी किचन में काम कर रही हैं। मम्मी को बहुत ज्यादा काम रहता है, बल्कि हमारे यहाँ काम वाली भी लगी है, लेकिन वो झाड़ू और पोछा ही करती है, और काम बहुत रहता है तो वो काम करती है। तो गाइस, आज मैं मम्मी पास गई थी, आपको दिखाया था। और आज मम्मी के पास जाकर जो दहशत हुई है वो आपको बता नहीं सकती हूँ। हम लोग गए मम्मी के पास, थोड़ी देर बैठे और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बिजली कड़की है गाइस, आज बिजली गिरी हमारे शहर में। और बिजली बहुत खतरनाक गिरी है यहाँ पर। इतनी तेज तेज बिजली कड़क रही थी कि जोया के पापा यहाँ थे और हम लोग वहां थे, और हम लोग ज्यादातर साथ में ही रहते हैं। मतलब ऐसे टाइम पे ही नहीं कह रहे, मतलब ऐसे टाइम पे साथ में रहते हैं, जब भी बिजली बिजली कौनती है तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अलग हो, क्योंकि ज्यादातर मैं घर में ही रहती हूँ। तो बिजली इतनी कस कस के कड़क रही थी, इतनी कस कस के मेरे साउंड भी बदल गया। इतनी दहशत, मैं जोया और हैदर ऐसे एक दूसरे तीसरे चिपके, इतने में जोया पापा फोन आ गया कि बिल्कुल बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। और फिर मालूम हुआ कि हमारे यहाँ जो हमारे शहर की बड़ी मस्जिद है, वहां की मीनार छिटक गई है, वहां पर गिरी थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहां गिरी, और भी जगह गिरी हुई, क्योंकि गाइस 3-4 बार इतनी तेज कड़कने की आवाज आई थी। इतना डर लग रहा था, बच्चे इतना डर रहे थे, इतना डर रहे थे। और यहाँ तो मतलब वहां हम लोग डर रहे थे, और जोया के पापा यहाँ डर रहे थे, वो हम लोगों के लिए डर रहे थे। मतलब डर लग रहा था, इतनी तेज तेज कड़क रही थी, इतनी तेज तेज कड़क रही थी। और यहाँ भी बहुत सारे, कहते हैं पेड़ पे गिरती, यहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं, और मम्मी पास गई थी तो मम्मी के पास भी मतलब बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन मम्मी के पास भी नीम का पेड़ है, और उतना बड़ा है वो। इतना डर लग रहा था गाइस, इतना बस पूछिए मत, इतना डर, इतनी कसक से कड़क रही थी। और गिरी बिजली, आज हमारे शहर में बिजली गिरी। और बस मैं इसके बाद क्या वीडियो बनाती, इतनी दहशत में थी, इतनी दहशत में थी, बच्चे इतना डरे हुए थे। इसके आगे कुछ वीडियो वीडियो मैंने कुछ ना, मोबाइल भी मैंने उठा के अलग रख दिए थे। और मैंने कहा आज तो मेरा मोबाइल गया, आज तो फट आवाज आएगी, क्योंकि मोबाइल को बैटरी को खतरा रहता है। तो इतना मैं डर रही थी, मैंने कहा लो आज तो मोबाइल गया, आज तो दिक्कत होगी। तो अभी मैं सोच रही थी कपड़े धो लूं, और मैं बस बाहर आई हूँ आपसे बात करते करते, लाइट चली गई। लाइट अभी, अब कपड़े तो नहीं धोंगी, अब कपड़े नहीं लगाऊंगी, तो मैं रोटी बनाने जाऊंगी। लोई वोई सब बनाए आई हूँ, सिर्फ रोटी बनाना है। यहाँ सब जगह देखिए कबाड़ अवाड़ फैला होगा। ये कमरा बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत सारा कबाड़ रखा था और सामान रखा था, वो खाली हो गया, अब इसकी धुलाई हो जाएगी, फिर इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा जाएगा। तो कबाड़ वाला काम लगभग लगभग सब हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है कबाड़ वाले काम में। तो सब बोरियों में रख दिया गया है, अब वो कबाड़ वाले भैया जब भी आएंगे तो वो उठाकर ले जाएंगे। तो गाइस, मैं आपने आपसे शेयर किया हम लोग की दहशत, हम लोग का डर, जो हम लोग डरे हैं आज है क्यों सोया। आज हम लोग जो दहशत भरा दिन रहा हम लोगों का। फिर मैं वहां से आई हूँ, यहाँ देखा तो जोया के पापा का अलग मोबाइल रखा हुआ था, वो भी डर के मारे दूर रख दिया था उन्होंने। हमने बताया कि हम लोगों ने भी दूर मोबाइल रख दिया था। मैं तो अपने बैग में 4 मोबाइल लिए थे, चारों अलग टांग दिए थे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कितना डर लग रहा था ना। ये आप नाइट वेयर में क्यों आ गई। हल्के फुल्के कपड़े पहनना थे इसलिए।
तो फिर हम लोग आज मम्मी पास रुके, मम्मी से बात आज की। आधा टाइम तो मम्मी के पास हम लोग का दहशत में गया हम लोग डर रहे थे, बहुत ज्यादा दहशत में गया। फिर बात आज की, फिर हम लोग आ गए। बच्चे बोर होने लगे थे, बच्चे कहते घर चलो, डेटा आता तो मोबाइल चलाते, मोबाइल चलाने को मिल नहीं रहा था, तो बच्चे आ गए। और आज सुबह सुबह 4 अंजीर मिले थे खाने के लिए। तो ऐसे नहीं मिलते हैं कि बहुत सारे इकट्ठा मिल जाए, एक आध दो पके। और बहुत सारे तो चिड़िया खा रही है, और बहुत सारे ऊंचे ऊंचाई पे हैं, तो वो खुल खुल के खराब हो जा रहे हैं, वही मैं अभी देख रही थी। तो अब मैं बनाऊंगी। एक बार मैंने बनाया था तो जोया पापा बोले नहीं, अब हम मार्केट से लेके आएंगे, उसको हटा दिया था, क्या कहते हैं उसको, पिकर, फ्रूट पिकर। तो अब मैं टेम्परेरी बनाऊंगी, वो ऑनलाइन मंगाएंगे, जब मंगाएंगे मंगाएंगे। फिलहाल तो मैं टेम्परेरी फ्रूट पिकर मंगाऊंगी, ताकि ऊंचे वाले अंजीर मैं तोड़ लूं। मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ ऊंचे वाले, आज तो मैंने सीढ़ियों पे चढ़ के तोड़े थे। तो रोज नहीं मिलते हैं कि भर भर के रोज मिले, एक दो रोज मिलते हैं। एक मुझे और दिख गया जोया, और एक मुझे गाइस और दिख गया, लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। तो बस यही है कि पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं पहुंच पाऊंगी, आई थिंक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फूल की तरह खिल जा रहे हैं। और आज तो हम लोगों ने एक एक खाया था, चारों ने एक एक खाया था। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने। जब तक रोटी हम लोग खाना ना खाएंगे, तो तब तक लाइट आ जाएगी। और आज जो है पापा ने हम लोग को गोला दे दिया, मैं बोलती हूँ गोला दे दिया, क्योंकि आज वो चलेगा। वो कह रहा है कि अब मैं रात में आके खाऊंगा। तो अब देखें, आज मैंने बनाई दाल मखनी। तो दाल मखनी जो है हैदर को बहुत पसंद आई है, उसके साथ सलाद बनाई है। तो गाइस देखिए, आपसे बात करी, लाइट आ गई। अब लाइट आ गई तो आ गई, अब मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ। अब मैं सीधे रोटी बनाऊंगी और खाना खाऊंगी। खाना खाने से उन लोग को खाना दे दूंगी, और मैं खाना खाने से पहले वॉशिंग मशीन लगा दूंगी। तो गाइस जोया के पापा भी आ गए हैं, अब देखते हैं वो खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और मैं बना रही हूँ रोटी, और जोया पापा को लग रहा है बहुत ज्यादा गर्म, तो मैं रोटी बना रही हूँ, और जोया पापा को गर्म लग रहा है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ। जोया के पापा को लग रहा है कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या कर रही हो, समझ गए कि मैं आपसे काम करते करते बात कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ अब गाइस रोटी। इसके बाद फिर इसके बाद फिर कपड़े लगाऊंगी। दाल मखनी एक नई रेसिपी मैंने सीख ली है, पहले नहीं आती थी मुझे बनाना। और अब तो क्रीम होती है ना, तो मैं क्रीम अब रखे रहती हूँ, मुझे अर्जेंट मंगाना नहीं पड़ती है कि फ्रेश क्रीम मंगाओ। क्रीम मैं फ्रिज में रखे रहती हूँ, तो किसी भी चीज में, कोई भी क्रीम वाली चीज हो तो मैं इजीली बना लेती हूँ। तो दाल मखनी बहुत इजीली बना ली, क्योंकि क्रीम रखी हुई थी मेरे पास। कल बनाऊंगी चिकन। चिकन मैंने मंगा लिया है। मैं गैस लाइटर रख के भूल जाती हूँ, हमेशा गैस लाइटर रख के भूल जाती हूँ। फिर मैं 1 घंटा गैस लाइटर ही ढूंढती रहती हूँ। एक तो वो रेड कलर का है, और यहाँ मेरे यहाँ सारी रेड रेड कलर की है, इस वजह से मुझे गैस लाइटर नहीं मिलता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मिल गया। तो फाइनली मिल गया गैस लाइटर, क्योंकि गैस जलाने से बहुत डर लगता है। एकदम जब जलती नहीं है तो पूरे तवे में बहुत तेज जल जाती है, तो बंद करके फिर जलाती हूँ, बहुत ज्यादा दहशत हो जाती है। तो गैस बारिश तो हो गई, लेकिन ठंडा नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हफ्ता उमस हो रही है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं ये वाला दरवाजा खोल लूंगी तो फिर रोटी नहीं बना पाऊंगी, गैस हवा इधर से उधर जाएगी। तो इस चक्कर में वो दरवाजा नहीं खोली, तो और घुटन सी लग रही है। गर्मी सोचिए कितनी होगी कि जो है कि पापा भी बाहर नहीं रुक पाए और आ गए। बस ये है कि अब बना लूंगी खाना खाने के लिए, आके ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। 1 घंटा तो सामान जमाने में लगता है, चिमटा लो, बेलन लो, ये लो वो लो, तब जाके रोटी बनाओ। लोई तो मैं पहले ही बना चुकी थी।
तो यहाँ पर हो रही है दाल गरम और सलाद भी बनाई थी मैंने। और जोया खाएंगी मिर्ची वाली प्याज। तो मैंने पहले ही कह दिया, अब मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, तो जोया कुछ कह रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानती। तो गाइस अब मैं रोटी बना रही हूँ और अभी लोग खाना खिलाऊंगी। सबने खाना खा लिया है और अब सब फ्री हो गए हैं। जोया पापा को भी मैंने खिला ही दिया था जबरदस्ती, तो खा के चले गए, नहीं तो अभी आकर खाते। तो गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश बराबर हो रही है। और आपको तो बताया ही था कि मीनार टूट गई है। और मीनार ऐसे नहीं, मतलब हल्की फुल्की नुकसान हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बता रहे हैं कि वहां पर अ, घरों में करंट तक आ गया था। लोग वहां पर घरों से बाहर निकल आए थे। तो ये अठाई में हुआ है। यहाँ मेरी मम्मी का मायका है, मेरा ननिहाल है वो, जिस जगह मीनार टूटी है। और अठाई में हुआ है। तो जहाँ से मेरे भतीजे आते हैं, आपने देखा है खेलते हैं, तो मेरे मामू के होते हैं। तो वही ये सब हुआ है। तो बता रहे हैं कि सब बच गए, लेकिन दहशत तो हो गई थी, क्योंकि जब हम लोग इतनी दूर थे और बिजली कड़क रही थी, तो हम लोगों के दिल में इतनी दहशत, इतना डर गए थे। तो वहां तो बिजली गिरी है, तो सोचिए क्या हाल हुआ होगा। और जब अर्थ आ रहा होगा तो लोगों को कितना डर लग रहा होगा कि इतनी तेज बारिश में भी लोग घर से बाहर निकल आए। तो हम लोग देख रहे हैं टीवी, और मेरी और हैदर की तो रोज नोक झोंक होती रहती है। तो आज फिर से मेरी और हैदर की नोक झोंक हुई। तो मैंने काम किया, उसके बाद फिर मैं हैदर को मनाने आ गई, क्योंकि हैदर मुझसे बोले बिना ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं। और मुझको मालूम है कि हैदर मुझसे बोलेंगे नहीं। तो अब मुझसे बोल नहीं रहा, तो उनको खांसी बहुत आ रही है, खांस बहुत रहे हैं वो। तो जैसे ही मैंने उनसे बोलना शुरू किया तो उनकी खांसी बंद हो गई। अभी समझ में नहीं आया कि मेरे बोलने से उनका खांसी का क्या कनेक्शन है, पर बढ़िया है कि मैं बोली और खांसी रुक गई। तो मुझसे दिन भर लड़ता है, आपको मालूम नहीं है, ये खुद लड़ाई लेता है मुझसे। फिर मेरा मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती, बस मैं मुंह बना चुपचाप मुंह बंद कर लेती हूँ। मेरा मुझे जिससे भी गुस्सा आता है तो मैं कुछ नहीं, मैं बड़बड़ाती नहीं हूँ, बस अपना होठ सिल लूंगी, बिल्कुल बोलती नहीं हूँ। फिर इससे जोया के पापा भी बहुत इरिटेट होते हैं, तो जोया भी इरिटेट होती है, तो मैं बोलना बंद कर देती हूँ। हैदर जोया से मैं ज्यादा देर बिना बोले नहीं रह सकती, ना मैं जोया को उदास कर सकती हूँ ना हैदर को। तो जैसे ही मैं कुछ कह देती हूँ और ये लोग उदास हो जाते हैं, तो फिर मैं आके इनको समझा देती हूँ, मना लेती हूँ, और जोया को समझ में आ जाता है। जोया बहुत प्यारी सी बिटिया रानी है, वो समझ जाती है बात को। हैदर नहीं समझता है, हैदर को गुस्सा बहुत आता है। और हैदर को गुस्सा आता है, हैदर के ब्लड में है। इनके यहाँ बताते हैं कि सब गुस्से वाले, दादा परदादा सबको बहुत गुस्सा आता है। तो सभी गुस्से वाले, फिर इनके पापा, इनके बड़े पापा, सभी को बहुत गुस्सा आता है। तो वो हैदर फिर कैसे रह सकते हैं, हैदर को भी गुस्सा आता है, और सभी को ऐसे ही आता है जैसे हैदर को आता है। तो अब मैंने सोचा कि सबसे पहले जोया के पापा का बिस्तर लगा दूं। जोया पापा आ रहे होंगे, आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, जितनी भी देर में आए, लेकिन लगा दूं, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी बाहर हो रही है और ज्यादा देर बाहर रुकेंगे नहीं। और बारिश में पानी की बूंदे ठंडी नहीं है, पानी की बूंदे नॉर्मल है, तो ठंडक बिल्कुल भी नहीं है। पानी गिर रहा है, लेकिन पंखे से ठंडी हवा नहीं आ रही है, गर्म हो रहा है। तो ये चीज बहुत दिक्कत कर रही है। वह पापा का बिस्तर इतना लगा दो, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं रहती है। गद्दे लगाना रहते हैं तो वो मैं लगा देती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही लगा दिया, मैं गद्दे लगाऊंगी बाद में लगाऊंगी। अभी हैदर आराम से लेटे हैं यहाँ पर, खेलें कूदें, जो करना हो हैदर कर ले।
आधा काम मैंने कर लिया है। कभी भी फ्यूचर में हुआ तो मैं ऐसा सोफा कम बेड लूंगी कि बस वहीं के वहीं खिसका लो और डबल बेड बन जाए, क्योंकि उसमें जोया के पापा डबल बेड में लेट जाए और इसमें मैं और हैदर लेट जाए। तो गाइस, बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, आधा घंटा करीब हो गया और अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े धुल रहे हैं मेरे। तो यहाँ से दिखाती हूँ, शायद थोड़ा बहुत आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। सब चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, बारिश हो रही है। और अब मैं जाऊंगी जोया पापा के लिए चाय बनाने। जोया को पापा को खाना मैंने उसी टाइम खिला दिया था जब आपसे बात कर रही थी। मैं कह रही थी मैं ट्राई करूंगी, और मैंने पूछा ही नहीं, मैं जाके खाना रख दिया अपने आप खाना पर। दरअसल मैं इतने दिनों से बना रही हूँ यही दाल सब्जी, और उनको अब कुछ अच्छा खाना था, तो इस वजह से वो अब भूख रहे थे तो भाग रहे थे आज खाने से, उनको खाना नहीं था आज दाल। तो मैंने चिकन मंगा लिया है, कल मैं चिकन बनाऊंगी। तो कल हैदर और हैदर के पप्पा दोनों खा लेंगे, हम और जोया तो खा लेते हैं। जोया का भी बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है, तो कल मैं तीखा चिकन बनाने वाली हूँ, कढ़ाई चिकन बनाऊंगी, और वो भी तीखा तीखा बनाऊंगी। मैं चप्पल ढूंढ रही हूँ, मेरी चप्पल उस तरफ है, तो मैं यहाँ बैठ भी नहीं पा रही हूँ। दिन में तो चप्पल नहीं आती, लेकिन इस वाले कमरे में चप्पल पहन के ही बैठती हूँ, तो मुझे उलझन लग रही है। मैं चारों तरफ तो चप्पल ढूंढ रही हूँ। तो गाइस, आज गिरी हमारे शहर में बिजली, और बहुत दहशत वाला टाइम था वो, जिस टाइम बिजली इतनी तेज तेज कड़क रही थी, और लग रहा था कहीं गिरी होगी। एक बार नहीं, तीन चार बार गिरने की आवाज आई, फिर खबर मिली कि अ, मस्जिद की मीनार में, वहाँ नुकसान कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चटक गई है, लेकिन अ, बहुत मतलब दहशत सी लग रही थी, बहुत डर लग रहा था। तो रुकने का एक आध बार आवाज आई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक से कमेंट जरूर करें। बाय बाय।